जिला गाजीपुर के सैदपुर विधानसभा अंतर्गत ग्राम पंचायत मंगारी में युवा मोर्चा विशाल जनसभा कार्यक्रम में सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव डॉक्टर अरविंद राजभर ने युवाओं को जागरूक करने के संदेश दिए। मुख्य अतिथि राष्ट्रीय प्रमुख अरविंद राजभर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार को सराहते हुए बेरोजगार युवाओं के लिए सरकार से रोजगार की अपील की और बताया कि बेरोजगारी चरम सीमा पर है। राष्ट्रीय प्रमुख ने बताया कि पंचायती राज विभाग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने यह योजना लागू की ताकि इसका लाभ हर वह गरीब परिवार को मिल सके। मौके पर सभी ग्रामवासी मौजूद रहे। अब आते हैं मूल बात पर। समय हो गया है ज्यादा। अभी माननीय नेताजी ने एक जीरो पॉवर्टी स्कीम लागू किया। जीरो पॉवर्टी मतलब यह कि मंत्री जी ने कहा कि एक ऐसी स्कीम हम देंगे जिससे कि जिसके पास आवास नहीं हो पाया है उसको आवास मिल जाए। जैसे क्या हुआ कि 2-3 फीट अगर ईंटे की दीवार लगा लिया और उसका मिट्टी रख करके कटकट रख दिया तो अधिकारी लोग कहते हैं कि अभी आवास का पात्र इसे नहीं है। अगर कोई ईंटा लगा करके मड़ई रख दिया है तो कहते हैं कि इनको आवास नहीं देना है। तो इस प्रकार की समस्याएं हम लोग पूरे प्रदेश में जब घूमे और जब माननीय नेताजी को पंचायती राज मंत्री बनाया गया तो हम सब लोगों ने जब अध्ययन किया तो यह पता चला कि महात्मा गांधी जी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब कहा करते थे कि सरकारें जब आवे तो कोई ऐसी स्कीम लागू करे जिससे कि सभी गरीबों का सर्वांगीण विकास हो। ये जो आज हम लोग जीरो पॉवर्टी स्कीम लागू किए हैं, यह स्कीम आज की नहीं है। यह डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब की शुरुआत थी। उनका सपना हुआ देखा हुआ था और उस सपने को किसी ने पूरा करने का काम किया तो उसका नाम ओम प्रकाश राजभर। आज जीरो पॉवर्टी स्कीम में जो योजना बनाई गई है, अधिकारी गांव तक आए होंगे, प्रधान के माध्यम से तमाम तरह की जांच किए होंगे, लेकिन कार्यकर्ताओं को भी निर्देश दिया गया कि हो सकता है अधिकारी बदमाशी करे, वो कुछ लोगों का नाम आवास की पात्रता सूची में न जोड़े, तो इसके वजह से एक फार्म भिजवाया गया था कि सभी कार्यकर्ता गांव में जाकर के उस फार्म को भर दे या फोटो खींच करके उसके साथ संलग्न कर दे। जिसको आवास अधिकारी नहीं दे पाएंगे उसके आवास की सूची सीधे लखनऊ से माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में बन करके जिले में आएगी ताकि अधिक से अधिक लोगों को उसको लाभान्वित कराया जा सके। यह लड़ाई माननीय प्रकाश राजभर ने लड़ने का काम किया। अभी जैसे जनवरी का माह चल रहा है, 27 जनवरी तक अटल आवासीय विद्यालय में एडमिशन होना है। यह अटल आवासीय विद्यालय है कौन सा? हमारे कार्यकर्ता हैं, हम लोग पहले बोलते थे कि इस देश में अगर नियम एक है, संविधान एक है, देश एक है तो पढ़ाई भी एक प्रकार की होनी चाहिए। यह बात हम लोग बोला करते थे कि जब अपनी पार्टी की सरकार आएगी तो हम लोग निःशुल्क शिक्षा देने का काम करेंगे और एक प्रकार की शिक्षा देने का काम करेंगे। 2017 में जब माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और मैं जब मंत्री हम दोनों लोग बने तो सरकार में जाने के बाद पार्टी के एजेंडे को लागू करने की व्यवस्था बनाई गई और 2018-19 में एक व्यवस्था केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने मिला करके अटल आवासीय विद्यालय बनाया। जिन लोगों का श्रम कार्ड, जॉब कार्ड बना होगा, अगर उनके घर में उनकी बिटिया है या उनका लड़का है तो उसका एडमिशन अटल आवासीय विद्यालय में कक्षा 5 से 12 तक पढ़ने के लिए बिना पैसे की व्यवस्था करा दी गई है, जिसका एडमिशन अभी चल रहा है। आपके गाजीपुर जनपद में जो श्रम कार्यालय होगा वहां पर जाकर के अपना जो जॉब कार्ड आपका बना होगा उसको दिखा करके आप अपनी बेटी के लिए या बेटा के लिए फार्म ले लीजिए और 25 तारीख के पहले उसको जमा करवा दीजिए। जब जमा करवा देंगे उसका एडमिशन होगा 12 फरवरी को इसका एग्जाम होगा। एग्जाम क्वालिफाई करेगी बच्ची आपका बेटा, उसके बाद उसका एडमिशन होगा। जिस प्रकार की पढ़ाई कॉन्वेंट विद्यालय में होता है उसी प्रकार की पढ़ाई अटल आवासीय विद्यालय में होने का काम हो रहा है। साथियों, मैं इस चीज को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे ससुर जी जो कभी बीएसए रहे, डिवाइस के पद पर रहे, विशेष सचिव बेसिक शिक्षा से रिटायर हुए, वो इस समय बस्ती के अटल आवासीय विद्यालय में प्रिंसिपल है। वो हमको रोज फोन करके कहते हैं कि बाबू कहीं भी जाइए तो इस पे लोगों को जागरूक करिए। अगर अधिक से अधिक बच्चे हमारे पढ़ने लगेंगे तो बिना पैसे में उनको अच्छी शिक्षा मिलने लगेगी। और अटल आवासीय विद्यालय में कोई गांव का अध्यापक नहीं पढ़ाएगा। अटल आवासीय विद्यालय में जितने रिटायर्ड आईएएस, रिटायर्ड आईपीएस, रिटायर्ड पीसीएस
केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल, सैनिक विद्यालय के प्रिंसिपल या कोई आर्मी से रिटायर्ड अधिकारी है, ऐसे लोग उसमें पढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं इस चीज को, पार्टी ने लड़ करके अगर यह देने का काम किया है तो इसको आप सब लोगों को फॉलो करने की आवश्यकता है। और इसके साथ साथ जो हमारे युवा साथी बेरोजगारी चरम सीमा पर, यह बात विपक्ष भी कह रहा है, इसका समाधान क्या? इसका समाधान जब इस बार माननीय मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी बने हैं तो आज की कैबिनेट से पास हुआ कि जितने भी बेरोजगार युवा हैं कक्षा 8 पास हो और 40 साल की अवस्था से कम हो, ऐसे लोगों को उत्तर प्रदेश का कोई भी बैंक हो, सरकार के माध्यम से निर्देश है कि वह बैंक किसी भी बेरोजगार युवा को 5 लाख रुपए का लोन बिना गारंटी के और बिना ब्याज का सरकार दिलाने का काम कर रही है। 5 लाख रुपया युवा लेगा और लेकर के अपना रोजगार करेगा, वह कहीं मड़ई में बैठ करके ताश खेलने का काम नहीं करेगा। साथियों, देश बदल रहा है, प्रदेश बदल रहा है, लोगों का सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास भी हो रहा है। कहीं न कहीं इस विकास में हमारे जो युवा वर्ग है वह कहीं न कहीं आगे फ्रंट पे खड़ा होकर के वो अपनी सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक और आर्थिक संरक्षण भी कर रहा है। इसके साथ साथ जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान का जो फंडामेंटल राइट है, जो मूलभूत अधिकार हर व्यक्ति का है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और दवाई, कहीं न कहीं इसको पहल करने के साथ साथ वह और बेहतर कैसे कर सकता है, इस पर प्रयासरत है। आज एक छोटा सा ये पहल था हमारे युवा मोर्चा के माध्यम से। एक छोटी पहल कहीं न कहीं एक बड़ा स्वरूप देगी, एक बड़ा रूप देगी। आने वाले समयों में जिस प्रकार से यह देश जब गुलाम था तो बहुत लड़ाइयाँ लड़ी गई, छोटी छोटी समस्याओं का समाधान हुआ, छोटी छोटी मांग मानी गई। लेकिन एक ऐसा समय आया था कि जब इस देश के युवाओं ने युवा लामबंद हुए, इस देश के क्रांतिकारी युवा जब लामबंद हुए तो इस देश से अंग्रेजों को भागना पड़ा। और 1905 से लेकर के 1947 तक बहुत सारी ऐसी क्रांति हुई जिससे कि इस देश के लोगों के अंदर एक देश में अपनत्व, देश के लिए और अपनत्व की भावना उत्पन्न हुई। और जब देश लामबंद हुआ तो इस देश से अंग्रेजों को भागना पड़ा। उसके बाद सत्ता का हस्तांतरण हुआ। तो उसी प्रकार से यहाँ जिस प्रकार से बेरोजगारी चरम सीमा पर है, आज सभी लोग सिर्फ वोट की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। वोट किसी प्रकार से मिल जाए, इस पे लोगों का ध्यान है। लेकिन हम लोगों का ध्यान इस पर है कि वोट तो बाद में आएगा, लेकिन उसके पहले इन युवाओं को जागरूक करने की आवश्यकता है, क्योंकि इस देश का भविष्य भी युवा है। अगर युवा अपने हिस्से की लड़ाई नहीं लड़ेगा, अपनी बेरोजगारी दूर करने के लिए नहीं लड़ेगा, अपनी अशिक्षा को दूर करने के लिए नहीं लड़ेगा और सामाजिक न्याय की लड़ाई नहीं लड़ेगा, तो फिर आने वाली नस्लों को हम जवाब क्या दे पाएंगे? क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन है, प्रकृति का नियम भी है। इसलिए आज ये छोटी सी शुरुआत करके हम लोगों ने पूरे प्रदेश के युवाओं को एक मैसेज दिया है कि आने वाले समयों में इससे बड़े बड़े कार्यक्रम के आयोजन हों। और जब तक ऐसे कार्यक्रम के आयोजन में युवा वर्ग खुल करके सामने नहीं आएगा, तब तक यह बदलाव दिखने वाला नहीं है। जिस प्रकार से हम लोगों के माध्यम से जो महिला जागरूकता महारैली का आगाज बार बार किया जाता है, महिलाएं जागरूक हैं, हमारे वरिष्ठ जन जागरूक हैं, अभी युवा सोया हुआ है। इसको जगाने की आवश्यकता है कि भाई मेरे जगो, नहीं तो पिछला अतीत, क्योंकि अतीत से ही वर्तमान का निर्णय हो सकता है और वर्तमान के क्रियाकलाप से ही भविष्य को हम तय कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा संदेश हमारे युवाओं के लिए था। और मैं मान सकता हूँ कि जिस प्रकार से राजनीति में युवा हस्तक्षेप कर रहा है, मंच पर भी देखें कि हमारे युवा वर्ग के लोग जिस प्रकार से चढ़ बढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं, आने वाले समयों में उत्तर प्रदेश में एक बदलाव दिखेगा। और बदलाव ऐसा होगा कि जो युवाओं के करने सैदपुर सेक्टर नंबर 4 से मैं चुनाव लड़ चुका हूँ, फिर तैयारी है सैदपुर सेक्टर नंबर 4 से। आज राष्ट्रीय प्रमुख जो डॉक्टर अरविंद राजभर जी हैं, आज इस विशाल जनसभा में मौजूद रहे, क्या संदेश दिए? देखिए, युवा मोर्चा की मीटिंग थी तो युवाओं को ये संदेश दिए कि जैसे नेताजी का जो स्कीम है जीरो पॉवर्टी वाला, इस जीरो पॉवर्टी के तहत जो भी गरीबों को स्कीम जीरो स्तर से मिल रही है, घर घर जाके जागरूक करें और उसका फोटो बना के जिस हिसाब से वहाँ जमा हुआ कार्यालय पे, उस हिसाब से सबको बता होता के वहाँ भेजने की तैयारी की। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।